बच्चों, ऐसे परमात्मा की परीक्षा में जब हम पास हो जाएंगे फिर कीमत बढ़ेगी। गरीब कच्चा हीरा किरच हुआ है, यानी उसमें खरोंच आ जाएगी, फूट जाएगा। नहीं सह घण मार, घण की मार को वो सहन नहीं कर सकता। ऐसा यो मन हो रहा है, यानी कति दर्द हो जा, करच नहीं हुआ है, ते कति सत्यानाश होता दिखे, भगवान से दूर नहीं हो सके। नाश और विकास, ये तो बाएं हाथ का खेल है मालिक का। सेकंडों में, पल में कहते के कर दे, ये भगवान तेरी लीला न्यारी। पल में, क्षण में। तो ये विश्वास इस ज्ञान से होगा आपको, फिर दृढ़ता होगी। तो उसको ये सुविधा मिलेंगी कि कल्प वृक्ष और कामधेनु घट में साथ हो जाएंगे। और कहते गरीब जुन्नी संकट मेट हूं, जा विसरे नहीं मोही। कह कबीर जय संसारी चित धरी, यदि मुझे छोड़कर संसार में ज्यादा मैं तो रखा तो नहीं छुड़ाऊं तो होए होए। बच्चों, जब हम संसार में नहीं आए थे, माँ के पेट में थे, वहां भी एक पिता आपका आपके साथ था, आपको हिम्मत दे रहा था। लेकिन हम कर्म इतने खराब कर चुके होते हैं, तो उनमें उस समय ये आपके शरीर को व्यवस्थित रखता है, वहां भी आपको सुविधा देता है। बाहर आने के बाद काल आपको अचेत कर देता है, बुद्धि खत्म कर देता है पिछली। तो बच्चों, परमात्मा कबीर जी या फिर से आपकी बुद्धि तैयार करता है, आपसे प्यार करता है, आपके पीछे पीछे फिरता है। जब संसार में रहोगे, इतना सब कुछ ये दिखा आपने, जो एक पल का भरोसा। बच्चों, हर तरह से हर पहलू पर प्रकाश डाला जाता है सत्संग में। जिस संसार संपत्ति को आप अपना मानने बैठे हो, वह कति अंधे हो रहे हो, कति अंधे। उसकी बात नहीं आप कहिए, आप इसको छोड़ के जाओगे तो नहीं बात बने। बताती है इतिहास, जो घर छोड़ के गए, भक्ति यहाँ कर लो चाहे वहां कर लो, भक्ति करनी पड़ेगी। वहां वो समस्या बार फिर वह आवेगी, गर्मी सर्दी ओले दुखी करेंगे, आंधी तूफान, झोंपड़ी डालनी पड़ेगी, सारी व्यवस्था खाने पीने की करनी पड़ेगी। तो यह बड़ी बनाई है, इसमें सिर्फ अपनी दिनचर्या चेंज करनी है, यही रहो, टेरे डंडे खुश रहो, खुश रह रहनी मोक्ष। द्रुपर लादू दरगे, फिर डेरे में के दोष। लेकिन इतना याद रखो, ये सारा धोखा आपके साथ, कति धोखा। प्रथम तो ये शरीर धोखा, मृत्यु के बाद देखा ना हो तो कभी देख लियो शमशान घाट में किसी का अंतिम संस्कार करते को, और करने के बाद उसकी बड़ी राख को अकड़ ठिकाना आ जाएगी आपकी। क्योंकि अब आपको अध्यात्म ज्ञान हो चुका है, आपकी दृढ़ता, आपकी आस्था भगवान में ज्यादा होती चली जाएगी। जिनको अपना मान रहे थे वो तो यही रह गए, और वहां बिना भक्ति वाला प्राणी एकला जूत खाता है धर्मराज के दरबार में, यम के दूत कूटते हैं घेर के। और जिसने भक्ति कर रखी होती है, ये संसार यहाँ रह जाएगा, परिवार यहाँ रह जाएगा, कोई साथ नहीं होगा। लेकिन ये तो आपका साथी, आपका सच्चा बंधु, आपका सच्चा सखा भाई, आपकी सच्ची माता और पिता वहां भी खड़ा पाओगे। ऐसे समर्थ, ऐसे साथी, ऐसे हमदर्द को भूलकर तुम फिर दूसरों पर आश्रित हो गए, ये अज्ञानता है। गरीब दुनी संकट मेटे हूँ, जब बिसर नहीं मोही। कह कबीर जय संसारी चित धरी, नहीं छुड़ाऊं तो ही। ऐसा नहीं कि संसार में रहे हम किसी से बोलने चालने को नहीं, बिल्कुल प्यार से रहे, सबको साथ पूरा सम्मान दें, और ऐसा दिखाएं जरूर हम इन नहीं किए हैं, लेकिन आस्था अपने मालिक में रहे। हलल पक्षी का बच्चा पृथ्वी पर आकर अंडे फूट जाता है, उसमें निकल के वही उन्हीं पक्षियों के साथ रहता, खाता है, पीता है, मिलकर रहता है, और बहुत प्यार से रहता है। लेकिन उसकी कसक अपने माँ बाप से मिटती नहीं। जब वो उड़ने योग्य हो जाता है,
उन साथियों से कोई लेना देना नहीं, उसकी तो नो लगन रही थी कब मैं उड़ने योग्य हूं और मैं भाग गूं यहां से। तो बच्चों, ये आस्था बना कर रखनी है, इनमें रहो, सारा परिवार आपका है। और अब तो नाम ले लिया पूरे परिवार ने तो आपका हो गया यो, यहाँ नहीं। इनको इतना प्यार दो, इतना अच्छा व्यवहार दो कि आप में आस्था बनी रहे और ये यहाँ प्यार से रहे, भक्ति करें डट के, ऐसी गुटी साथ पे हो। जब संसार छोड़ के यहाँ से जाओगे तो उस समय ये ज्ञान आपके आगे अड़के खड़ा हो जाएगा। जय इन में आस्था रख ली, यही जन्म लेगा, इनके बेटा बेटी पोता पोती होके धक्के खाओगा या पशु पक्षी बनेगा। इसलिए आस्था सतलोक में लगाओ, इस ज्ञान से लगेगी। जैसे पहले हम अकेले थे, ब्याह हो गया, ब्याह के बाद बच्चे हो गए, तो ये हम पहले यहाँ जन्मे तो इन औरों का परिवार हमारे साथ और परिवार बना। इसी प्रकार ये आस्था करो कि यहाँ इस लोक में नहीं चाहिए हमें कोई परिवार, ना हमने यो चाहिए जो वर्तमान में है, क्योंकि उम्र वाली ये अपने कर्म कर्म खान योग्य हो गए, सतलोक चलेंगे, फिर ये भी वहीं आना शुरू हो जाएंगे, फिर वही परिवार हो जाएगा। यो परिवार तो मरेगा, कति साथ नहीं रहते, कितने दिन आपका आख्या का पट्टी बंधी रहो, हम ठीक है ठीक है। वो भी ठीक थे जो एक्सीडेंट में पूरा का परिवार मर गया। अखबारों में डेली पढ़ते हैं, दो सगे भाई, दो ये थे वो, और एक 15 साल का, एक 16 साल, दोनों एक्सीडेंट में मर गए। अब वो माँ बाप के ऊपर दिए होंगे जिन पर उन पर मुंह धोए बैठे थे बेचारे। आंख खोलो, इन बातों से ध्यान दो, ठीक है यहाँ ठीक ठाक कुछ नहीं है, ठीक तो हम मान रहे हैं, इतना चोट ना लग दी। इसलिए जब चलने की तैयारी हो, कति सुरती लाले वहां जाएंगे जहां आसाता बासा हुई। ऐसे नहीं, कति उमंग हो, तड़प हो, जैसे हम सतलोक से आए थे ना, डटे नहीं डटे थे, तो ऐसी तड़प ऐसी लगन यहाँ लगेगी। और इस ज्ञान से लगेगी भक्ति जो आप कर रहे हो, सेवा सुमन दान, ये आपको सपोर्ट देगा जबरदस्त। ये इसलिए करवाई जा रही है आपकी रिहर्सल, आपसे ये सारे प्रयत्न इसलिए कराए जा रहे हैं। और ये करते रहोगे तो आप आगे चलो, और ये सोच के चलो कि ये वहीं आएंगे सारे, क्योंकि ये उसी पटरी पर है। इनका समय आएगा, ये भी शरीर छोड़ेंगे और सीधे वहां जाएंगे, वहां कभी मृत्यु नहीं। बच्चों, ज्ञान का बहुत प्रभाव होता है। मेरी माता जी शरीर की वो वृद्ध हो गई थी, और जब अंतिम सांस आए, उनका समय आया, ने बोली भाई गुरु जी मैंने साथ लेकर जाइए, वो छोड़ कर आइए। मेरी माता जी से मैंने कहा, माँ चिंता ना करिए, तेरे साथ चलूंगा और भगवान के दरबार में छोड़ कर आऊंगा तेरे को, सच्चे दरबार में, सतलोक में। तो उसको इतना विश्वास बन गया, ज्ञान से ही बना। जब संस्कार निकट आए चलने के, कति ने बोलती बोलती लेटी लेटी, थोड़ी सी 2 दिन बुखार